हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एसआर फ्यूचर एकेडमी में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपके एग्ज़ाम के सिर्फ 2 दिन बचे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम आपका 29 अप्रैल को होने वाला है। तो हमने एग्ज़ाम में क्या करना है, किस तरीके से आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके अच्छे से मार्क्स लाने हैं, के बारे में हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना दी है। और आज हम बात करने वाले हैं उस सेक्शन की जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करते हैं तो जाहिर है आपकी नंबरों की संख्या थोड़ी बढ़ जाएगी और आपके नंबर आने के चांस भी थोड़े बढ़ जाएंगे। हालांकि ये सेक्शन इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन इसे करने में भी थोड़ा वक्त लगता है और अगर सही तरीके से नहीं करते तो इसमें कुछ नंबर कम रह जाते हैं। ये सेक्शन ऐसा है जिसमें 20 में से 20 नंबर लाए जा सकते हैं, लेकिन बच्चों के फिर भी 15 के आसपास ही रह जाते हैं। तो आज हम बताएंगे कि आप किस तरह से कर सकते हैं हल आपके जो हिंदी का जो पैराग्राफ आता है उसको। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, हिंदी के आपके एग्जाम में 4 पैराग्राफ आएंगे, हर पैराग्राफ में 5 क्वेश्चन होंगे। तो किस तरह से हल करेंगे वो हम एक बार देख लेते हैं। आज मैं 2020 में जो पैराग्राफ आए थे वो आपके सामने लेकर आया हूं। इससे आपको आइडिया भी हो जाएगा किस तरह के पैराग्राफ आते हैं। ये आपके 2020 के पेपर में आए थे। तो देखिए, सबसे पहले हमें बताया एक पैराग्राफ दिया होता है, उसके अंदर इस तरह से 5 क्वेश्चन दिए होते हैं। तो उनको कैसे हल करना है वो मैं आपको बता दूं। तो ध्यान रखिए बच्चों कि पैराग्राफ को एक ही बार में अच्छे से पढ़ ले। ठीक है, चलिए मैं देख के आपको बताता हूं कैसे करना है। तो आप यहां से यहां तक पैराग्राफ को एक बार में ही पढ़ ले, ऐसा ना हो कि बार बार पढ़ना पड़े। तो एक बार अच्छे से पढ़े ध्यान लगाकर। तो पढ़ते हैं, चलिए। पर्यटन मनोरंजक और शैक्षिक दोनों ही होता है। इसे सदा ही शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। यूरोप में किसी नवयुवक को तभी पूर्ण शिक्षित माना जाता है जब यह यूरोप के बहुत से देशों में भ्रमण कर चुका हो। प्राचीन भारत में भी हमारे ऋषि पर्यटन के महान मूल्य को समझते थे। उन्होंने इसे सबका पवित्र कार्य बना दिया कि वे भारत के विभिन्न भागों में स्थित तीर्थ स्थानों में घूमे। इससे भारतीयों में एकता की भावना को प्रोत्साहन मिला। ठीक है, अब इसके 5 क्वेश्चन हैं। 5 क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इसमें 3 क्वेश्चन तो इस पैराग्राफ से ही होते हैं, 3 या 4 भी हो सकते हैं, लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा होता है जो पैराग्राफ के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन पैराग्राफ में से नहीं होता। वो आपको अपने दिमाग से देना होता है। उसमें पर्यायवाची हो सकता है, विलोम शब्द हो सकता है, या उसका कोई जो उसी शब्द से मिलता जुलता शब्द है वो हो सकता है। तो इसमें देखेंगे और समझेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि कोई वास्तविक शिक्षा पाना चाहे तो उसके लिए, यहाँ देखिए, अध्ययन, कार्य, पर्यटन, ध्यान, क्या करना होगा बच्चों। अभी इसमें पर्यटन की बात की है तो यहाँ पे ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। पर्यटन करना महत्वपूर्ण है, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर ये 62, यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मनोरंजक का समानार्थी है। तो मनोरंजक आप जानते हैं, मनोरंजन का मतलब क्या है बच्चों, खेलना कूदना, इस तरह से मनोरंजक है। ठीक है, तो मनोरंजक का देख लेंगे, सबसे समानार्थी शब्द कौन सा है, मन भावन, मतलब जो मन को भाता है, जैसे कि खेल होता है। शैक्षिक तो समानार्थी है नहीं, थकाने वाला भी नहीं है, दृश्यावलोकन भी नहीं है। मन भावन का मतलब जो मन को भाता है, तो मन को भाता है मतलब मनोरंजक, तो मन को भाने वाला ही क्या है, मनोरंजक। तो इसका समानार्थी हो जाएगा। देखो यहाँ पे समानार्थी शब्द पूछा है ना, वो मैं कह रहा था कि पैराग्राफ के इर्द गिर्द होगा, लेकिन पैराग्राफ में से ही होगा। ये समानार्थी या पर्यायवाची एक ही बात है। यहाँ देखिए, स्थानों की तीर्थ यात्रा करना प्राचीन भारत में पवित्र समझा जाता था। प्राचीन भारत में पवित्र समझा जाता था। देखो ध्यान से, स्थानों की मतलब ये 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन से स्थान की यात्रा करना प्राचीन भारत में पवित्र माना जाता है। इसमें अभी बताया था आपको। क्वेश्चन पढ़ के बार बार इसमें नहीं ढूंढना है कि यहाँ पे ऐसे नहीं ढूंढना कि यहाँ प्राचीन भारतीय में पवित्र समझा जाता है, इसमें ढूंढने लग जाए, नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपको ध्यान लगाना है, एक बार में ही पढ़े। तो देखिए, प्रशिक्षण को पवित्र माना जाता था, या तीर्थ यात्रा को पवित्र माना जाता था, शहरी को पवित्र माना जाता था, या व्यापारी को। तो आप जानते हैं किसे पवित्र माना जाता था, यहाँ पे तीर्थ यात्रा को पवित्र माना जाता था। इस तरीके से आपको करने हैं। चलिए आगे देखिए, लोग यदि अधिक स्पेस छोड़ दिया है करे तो उन्हें दूसरों के साथ एकता का अनुभव होता है। पर्यटन, बातचीत, खेल, प्रश्न। इसमें पर्यटन का जिक्र हुआ है तो क्या करना चाहिए, पर्यटन हमें करना चाहिए। अगला क्वेश्चन 65, ऋषि वह व्यक्ति है जो, यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया, होता है विद्वान, चतुर, स्वतंत्र और धूर्त। ठीक है, तो 65वें में आपको देखिए
जो ऋषि किसे मानते हैं, जो विद्वान होते हैं उसे मानते हैं। चतुर तो एक आम इंसान भी होता है, स्वतंत्र तो मतलब स्वतंत्र हर तरह स्वतंत्र है, तो चतुर भी नहीं होगा, स्वतंत्र भी नहीं होगा, तो ऋषि किसे मानते हैं, जो विद्वान होता है। ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चन आने हैं और आपको इस तरीके से ही उनका आंसर देना है। तो एक पैराग्राफ जो 2020 में आया था वो मैंने बताया, एक और करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से हम और अच्छे से कर सकते हैं। देखिए ये है अगला पैराग्राफ, आपका ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और एक बार फिर से समझेंगे कि कैसा करना है। सबसे पहले आपको इस पैराग्राफ को एक ही नज़र में, एक ही बार में ठीक से पढ़ लेना है। उसके बाद आपको कुछ पर्यायवाची इसी बुक के, जो आप जवाहर नवोदय की बुक यूज कर रहे हैं, उसी बुक में आपको पर्यायवाची, समानार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, वो सब दिए हुए हैं। तो आप उसमें से उन्हें याद कर लें, क्योंकि वो इसमें काम आ जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप पिछले सालों के आए हुए पैराग्राफ में से ही कुछ इस तरह के पैराग्राफ जो आए हैं उनमें से ही कुछ समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। या आप एक बार को इसे ठीक से ही पढ़ लेंगे तो भी आपका काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए और असंख्य जीवनों की हानि के लिए आग को दोष दिया जाता है। अग्निशमनकर्ता चोट और हानि से लोगों की और उनकी संपत्ति की रक्षा करने में सहायक होते हैं। उन्हें जब भी कोई सूचना मिलती है, हर बार वे अपनी जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं। अग्निशमन बच्चों वो होते हैं जो फायर वाली गाड़ी होती है उस पर काम करते हैं, जो उसके काम करने वाले होते हैं उन्हें बोलते हैं अग्निशमनकर्ता। जब भी काम पर हो तो अग्निशमनकर्ता को किसी भी आपदा के घटित होने पर कुछ ही मिनटों में तैयार होकर प्रस्तुत होना होता है। आगे देखिए, प्रत्येक अग्निकांड के स्थल पर एक वरिष्ठ अधिकारी नियंत्रण संभालता है और घटना स्थल पर मौजूद सभी लोगों को काम का आदेश देता है। ठीक है, कुछ अग्निशमनकर्ता होज पाइप को पानी के नलकों से जोड़ते हैं। अन्य लोग होजों तक पानी भेजने के लिए हाथों से पंप चलाते हैं। अग्निशमनकर्ताओं के दल ऊंची जगह तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का उपयोग करते हैं। अब हमने एक ही बार में इस पैराग्राफ को ठीक से पढ़ लिया। आपको ध्यान रखना है, ये एज ए हिंदी की तरह नहीं पढ़ना है कि फटाफट फटाफट पढ़ दिया और फिर आप आंसर नहीं दे पा रहे। हमें ये एक अच्छे तरीके से पढ़ना है जो हमारे दिमाग में रहे। अब हम जब क्वेश्चन करेंगे तो इसे दोबारा नहीं देखेंगे, इसे दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो आप अपना टाइम भी वेस्ट करोगे और अच्छे नंबर भी नहीं लाओगे। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन, अग्निशमनकर्ताओं के बारे में क्या सत्य नहीं है। मतलब जो बात उनके बारे में सत्य नहीं है वो लिखेंगे। वे बहादुर होते हैं, ये तो बिल्कुल सत्य है। वे प्राय अपने जीवन के खतरे में डालते हैं, को हो सकता है वे प्राय अपने जीवन को खतरे में डालते हैं, बिल्कुल सही बात है, वो अपने जीवन को खतरे में डालते रहते हैं, ये तो आपको पता ही है। वे अपने जीवन पर कभी कोई संकट नहीं आने देते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनके जीवन पर कोई संकट ना आए। उन्हें उच्च प्रशिक्षण मिला होता है। उन्हें उच्च प्रशिक्षण का मतलब ट्रेनिंग होती है, तो उन्हें उच्च ट्रेनिंग तो मिली होती है। तो इसमें जो ठीक नहीं लग रहा वो ये लग रहा है वे अपने जीवन पर कभी कोई संकट नहीं आने देते। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके जीवन पर भी संकट आ सकता है क्योंकि वो काम इतना बहादुरी का करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। किसी अग्निशमनकर्ता को आग बुझाने के लिए तैयार होना पड़ता है, मिनटों में, घंटों में, दिनों में, सप्ताहों में। अब आप देखोगे कि ये आपने पढ़ा क्वेश्चन तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें ढूंढने लग जाते हैं, फिर दोबारा से ढूंढते हैं और काफी वक्त लग जाता है। तो ऐसा नहीं ढूंढना है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी इसमें हमने पढ़ा कि अग्निशमनकर्ताओं को मिनटों में तैयार होना पड़ता है। हालांकि मैं एक बार आपको बता भी दूं कि इसमें भी अगर आप ढूंढोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो कुछ ही मिनटों में, ये लिखा हुआ है कुछ ही मिनटों में, तो कुछ ही मिनटों में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अग्निशमनकर्ता जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं का अर्थ है, जान हथेली पर लेकर का अर्थ बताना है। वे एक पंक्ति में खड़े रहते हैं, इसका मतलब ये बनेगा वे आग बुझाते हैं, क्या ये बनेगा। या सी वे अपना जीवन संकट में डालते हैं, वे पंप से होज पाइप को जोड़ते हैं। जान हथेली पर लेकर का मतलब है बच्चों अपना जीवन संकट में डालना। क्या मतलब है, अपना जीवन संकट में डालना। तो आप लगा सकते हैं इस पे सी ऑप्शन। वे आग बुझाते हैं, इसका मतलब नहीं है जान हथेली पर लेकर, तो जान हथेली पर लेकर का मतलब है वे अपना जीवन संकट में डालते हैं, इसका आसानी से हो जाएगा। आगे देखिए, अपने हाथों से चलाने से आशय है, अपने हाथों से चलाने का आशय बताना है। एक बार ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। किसी व्यक्ति से काम लेना, अपने हाथों से काम लेना, किसी मशीन का उपयोग करना, अपने शरीर का उपयोग करना। तो आप जानते हैं अपने हाथों से चलाने का मतलब अपने हाथों से काम करना होता है, अपने हाथों से काम करना लगा देंगे। घटित होना का अर्थ वही है जो,
घटित का मतलब वही है जो इनमें से किसी एक का होगा। देखिए, आना, होना, बुलाना, आग लगाना, आग लगाना। तो घटित होने का मतलब है कोई घटना घट जाना, उसे बोलते हैं घटित होना। तो किसी भी चीज का होना या कुछ हो जाना ही क्या है, घटित होना। तो घटित होने का अर्थ भी वही है जो होना का अर्थ है। होना मतलब कुछ भी कार्य हो सकता है, घटना हो गई या कुछ भी आप जो भी हमारी घटना है, कुछ काम कर रहे हैं तो उसका होना ही क्या है, घटित होना का भी अर्थ वही है और होना का भी अर्थ वही है। तो इस तरह से आप अपने पैराग्राफ कर सकते हैं। एक बार में 4 पैराग्राफ आएंगे, तो आज मैं चारों ही आपको करा दूं तो बेहतर होगा। 2 पैराग्राफ हमने करके देखे और किस तरह से करेंगे एक बार फिर से समझ लें। देखिए, एक पैराग्राफ और ये है आपके सामने, इसे भी ध्यान से पढ़ेंगे और करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि इन्हीं में से कोई पैराग्राफ ना आ जाए क्योंकि ये भी 2020 का पैराग्राफ है। तो पढ़ते हैं। हेमा अपने बिस्तर पर लेटी अपने कमरे की छत पर लगे तारों को एकटक देख रही थी। वह खिन्न थी क्योंकि कोई भी कपड़ा उस पर फिट नहीं लग रहा था। उसने उन्हें एक एक कर दोबारा पहना, किंतु वे या तो बहुत तंग थे या छोटे थे, या कैसे थे, छोटे। एक अलमारी कपड़ों से भरी हुई, किंतु वह उनमें से एक भी नहीं पहन सकती। तब उसे एक विचार आया, उसकी आंखों में चमक आ गई। वह माँ के कमरों की ओर भागी। उसने कहा, माँ, मुझे नए कपड़े चाहिए, किंतु तब भी जब मैं अपने सारे पुराने कपड़े दान कर दूं। एक अधिक कपड़े संग्रह करने की आवश्यकता नहीं, एक नहीं, अब है। उसकी माँ मुस्कुराई और उसे गले से लगा लिया। उसकी लड़की दयालु थी। हमने ये एक ठीक तरीके से पढ़ लिया है। यहाँ पर थोड़ा कम दिखाई दे रहा तो आप इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, अब एक ही बार में हमें इसके आंसर देने हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिए। हेमा अपने बिस्तर पर लेटी थी क्योंकि वह थक गई थी। तारे देखना पसंद करती थी। सोच रही थी कि क्या पहना जाए। आलसी लड़की थी। तो इसमें से हमें बताना है कि क्या था उसमें। तो वो सोच रही थी, बिस्तर पर लेटे हुए क्या सोच रही थी कि क्या पहना जाए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए। वह कोई भी कपड़ा नहीं पहन सकी क्योंकि वे फैशन के अनुसार नहीं थे। वे बहुत रंगीन थे। उसे पता नहीं था कि क्या पहनना है। कपड़े उसे फिट नहीं बैठे। इसमें तो सिंपल सा अर्थ है कि उसमें उसे फिट कपड़े नहीं बैठे थे, इस वजह से वो कोई भी कपड़ा नहीं पहन पाए। संग्रह का समानार्थक शब्द है। देखो बच्चों, मैंने पहले ही बताया। देखो, इस पैराग्राफ में से 3 या 4 क्वेश्चन इसी में से होंगे, लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको पर्यायवाची, विलोम शब्द, एक अनार्थी शब्द, समानार्थी शब्द उसमें से देना होगा। देखिए, संग्रह का समानार्थक शब्द है। समानार्थक का मतलब जो इसके समान मतलब बनाता हो, जो इसके समान हो, जिसका अर्थ इसके समान हो। तो संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो यहाँ पर देख लेंगे, इकट्ठा करना, बांटना बिल्कुल नहीं है। संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना, साझा करना, एक दूसरे से साझा करना, शेयर करना होता है, उपहार देना नहीं होता। तो इसका अर्थ हो जाएगा इकट्ठा करना। ठीक है। हेमा है लालची, दानी, स्वार्थी, कृपण। आप जानते हो वो कपड़े को क्या सोच रही थी, दान करना सोच रही थी। लालची बिल्कुल नहीं थी, स्वार्थी बिल्कुल नहीं थी, कृपण बिल्कुल नहीं थी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, दानी, क्योंकि वो कपड़ों को क्या करना सोच रही थी, दान। दान करने का विपरीतार्थक शब्द है। देखो, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों ही विपरीत शब्द, समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द या उसके समानार्थी शब्द हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह के ये दोनों क्वेश्चन हैं। तो दान करने का विपरीतार्थक का मतलब है विपरीत, जो उसके विपरीत हो। दान करना, किसी को देना, और विपरीत का मतलब क्या होता है, लेना। विपरीत क्या होगा इसका, दान करेंगे, किसी को देंगे, और विपरीत क्या होगा इसका, लेंगे। ठीक है, तो देख लेंगे इसमें 75 का क्या बनेगा, बी। दान करने का मतलब किसी को देना होता है ना। ठीक है, चलिए एक और पैराग्राफ बचा, इसे भी पूरा कर ही लेते हैं और उसके बाद आप समझ जाओगे कि किस तरह से करना, और इनकी प्रैक्टिस भी आप कर लेंगे क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 2020 का पैराग्राफ है, इंपॉर्टेंट तो है ही ये। ठीक है, तो ध्यान से इसे करेंगे, ध्यान लगाएं बच्चों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसे भी। ये देखिए कितना बड़ा पैराग्राफ भी पूछा जा सकता है, तो आप इस तरह के पैराग्राफ के लिए भी बिल्कुल तैयार रहें। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। चुस्त और स्वस्थ रहने के लिए आपको शारीरिक रूप से सक्रिय रहना आवश्यक है। नियमित शारीरिक सक्रियता से भार बढ़ना, हृदय रोग, कैंसर, मानसिक रोग, मधुमेह और गठिया जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के खतरे को कम करने के उपायों में सर्वश्रेष्ठ है। नियमित रूप से साइकिल की सवारी करना, साइकिल चलाना स्वस्थ, न्यून आघात वाला व्यायाम है जिसका आनंद छोटे बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के प्रौढ़ों
तक सभी उठा सकते हैं। यह आनंददायक, सस्ती होने के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। काम पर जाने या दुकान पर जाने के लिए इसकी सवारी करना समय की सर्वाधिक बचत करने वाला उपाय है, जिससे नियमित व्यायाम को दैनिक गतिविधियों से जोड़ा जा सकता है। आवागमन, मनोरंजन या खेल के लिए प्रतिदिन 1 अरब लोगों के द्वारा साइकिल का उपयोग किए जाने का अनुमान है। भार घटाने के लिए साइकिल चलाना एक अच्छा उपाय है। इससे मांसपेशियों का निर्माण होता है और शरीर की वसा जलती है। शोधों ने संकेत किया है कि प्रतिदिन आधे घंटे साइकिल चलाने से हम 1 वर्ष में कम से कम 5 किलो भार कम कर सकते हैं। ठीक है, एक बात और बता दूं बच्चों आपको, ये पैराग्राफ आपके लिए बहुत ही लाभदायक भी है, क्योंकि इनमें सभी में अच्छी अच्छी बातें लिखी होती है। तो आप इन्हें पढ़ोगे तो आपका ज्ञान भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। हमने इसे पैराग्राफ को एक बार में ही पढ़ लिया है और एक बार में ही हमने इसे पढ़ लिया है। तो आप कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अब दोबारा इसे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान से देखेंगे किस तरह से आप क्वेश्चनों के जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल सही पढ़ेंगे और सही से देखेंगे तो आप क्वेश्चनों के जवाब दे सकते हैं, वरना आप अटक जाओगे। तो अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य, हमें ये स्पेस छोड़ दिया गया है, यहाँ से उठा के इसमें कोई सा एक ऑप्शन भरना है कि लाभ बताना है। स्वस्थ रहने, साइकिल चलाने, व्यायाम करने, भार कम करने। देखो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसमें बच्चे कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो देखिए अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य क्या है, हमें स्वस्थ रहने, साइकिल चलाने, व्यायाम करने, भार कम करने। तो लग तो सब एक जैसे ही रहे, मतलब अच्छे ही हैं सब, सभी के सभी। ऐसा लगता है कि इसमें हमारे उद्देश्य हो सकते हैं, क्योंकि स्वस्थ रहना भी उद्देश्य इसमें बताया गया है, साइकिल चलाना भी, व्यायाम करना भी और भार कम करना भी इसमें कहीं ना कहीं यूज हुआ है। लेकिन सबसे मेन उद्देश्य क्या था इसमें, साइकिल चलाना। आगे चलिए, ये ध्यान से देखिए थोड़ा सा यहाँ। जब लेखक ने कहा कि साइकिल चलाना पर्यावरण के लिए अच्छा है, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है। ये देखिए, इससे कोई अस्वास्थ्यकर गैस नहीं निकलती, कोई भी अस्वास्थ्यकर गैस नहीं निकलती। इसे पेट्रोल अथवा डीजल के बिना चलाया जा सकता है। इससे वातावरण प्रदूषित नहीं होता। इसकी सवारी सभी आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं। देखिए इनमें से कौन सा सही नहीं है, जो सही नहीं हो वो बताना है। तो इससे वातावरण प्रदूषित नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। साइकिल से वातावरण प्रदूषित होता ही नहीं है, ठीक है। इसे पेट्रोल अथवा डीजल के बिना चलाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। इससे कोई अस्वास्थ्यकर गैस नहीं निकलती, बिल्कुल सही बात है, नहीं निकलती। इसकी सवारी सभी आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं, ये इसके लिए गलत है, क्योंकि बच्चे इसे, बिल्कुल छोटे बच्चे नहीं चला सकते और बूढ़े भी नहीं चला सकते साइकिल। हालांकि लगभग सभी उम्र के लोग चला लेते हैं, लेकिन इन तीनों में से सबसे ज़्यादा संभावना इसी की है गलत होने की। तो इसी पे आप आंसर लगा देंगे, ठीक है। आगे देखिए, निष्क्रिय शब्द का विपरीतार्थी शब्द है। अब देखो ये दो इसी से थे। निष्क्रिय का मतलब कहीं भी इसमें निष्क्रिय यूज हुआ होगा, लेकिन निष्क्रिय का अर्थ नहीं बताया। अब निष्क्रिय का अर्थ आपको ही बताना है। देखिए एक होता है सक्रिय, एक होता है निष्क्रिय। निष्क्रिय का मतलब जिसमें कोई क्रिया ना हो, मतलब एक तरह से कोई बेयूज वाली चीज। निष्क्रिय जिसमें मतलब कोई क्रिया ना हो रही हो, एक तरह से उसका कोई यूज ना हो, इस तरह से निष्क्रिय आप समझ सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हो, निष्क्रिय मतलब जिसमें कोई भी एक्टिविटी ना हो, तो निष्क्रिय शब्द कहलाता है। तो निष्क्रिय का शब्द सक्रिय, जो चलता फिरता हो, जिसमें कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही हो, वो सक्रिय है। तो निष्क्रिय का विपरीतार्थी पूछा है, आलसी नहीं हो सकता, काम से जुड़ा नहीं हो सकता, बेकार नहीं हो सकता। तो निष्क्रिय का कौन सा हो जाएगा, सक्रिय इसका आंसर हो जाएगा। न्यून आघात वाला व्यायाम वह है जो थकाए नहीं, जिस पर अधिक व्यय न हो, जो कार्यकुशल न हो, जो उबाऊ न हो। न्यून आघात का मतलब होता है बच्चों कोई भी दुर्घटना या कोई भी आघात, मतलब चोट वाला, या जिससे हमें किसी चीज का डर होता है, जिसमें थोड़ी डर की संभावना कम होती है, उसे बोलते हैं न्यून आघात, ठीक है। तो न्यून आघात वाला व्यायाम वह है कौन सा बच्चों, ध्यान से पढ़ेंगे, जो थकाए नहीं, ठीक है। जिस पर अधिक व्यय न हो, अधिक व्यय हो सकता है, जो कार्यकुशल न हो सकता है। तो इसमें जो थकाई नहीं, वही कौन सा है, न्यून आघात वाला व्यायाम। आगे देखिए, ये अगला क्वेश्चन और इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। नियमित रूप से साइकिल चलाना हमारे लिए सबसे सहायक है, केवल इसे छोड़कर। वसा कम करके मांसपेशियों को सशक्त करना, काम को आनंद से जोड़ना, गंभीर दुर्घटना से बचाव, स्वस्थ रहना। तो यहाँ पे देखिए
नियमित रूप से साइकिल चलाना हमारे लिए सबसे सहायक है, केवल इसे छोड़कर। कोई एक छोड़ना है। देखिए, वसा कम करने का मतलब हमारा फैट जो है कम करता है, मांसपेशी को सशक्त करता है, बिल्कुल सशक्त करता है। काम को आनंद से जोड़ना, ये हो सकता है। गंभीर दुर्घटना से बचाव, बिल्कुल बचाता है। स्वस्थ रहना, इसका काम बिल्कुल स्वस्थ रहना है। तो काम को आनंद से जोड़ना इसका थोड़ा सूटेबल नहीं बनता। तो नियमित रूप से साइकिल चलाना हमारे लिए सबसे सहायक है, केवल इसे छोड़कर। सबसे सहायक है केवल इसे छोड़कर। तो सबसे ये सहायक है, लेकिन इसे छोड़कर काम को आनंद से जोड़ना। ठीक है, इसका कोई इसमें शूट नहीं होता, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अब हमें लास्ट में यही चीज़ याद रखनी है कि पैराग्राफ को एक बार में पढ़ लें। और आज के पैराग्राफ 2020 वाले पैराग्राफ थे। उम्मीद है आपको परसों के पेपर में मदद करेंगे। ठीक है, शुक्रिया।